तो यार सुबह के बज रहे 6 और मैं अपने टाइम से पहले ही आ गया जापानीज पार्क, क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह एक देव के दर्शन होते हैं। लेकिन शायद मैं गलत दिन आ गया बहुत जल्दी, क्योंकि आज है बारिश। तो मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। मैं पढ़ रहा था हिंदू देवी देवताओं के बारे में, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है इनमें। तो मैंने देखा हमारे हिंदू धर्म में हर दिन के लिए एक देवी या देवता बनाया गया है। आज का दिन था संडे, और संडे को पूजा होती है सूर्य भगवान की, और आज सूर्य देवता नहीं निकलेंगे, तो इनके लिए तो पूरे दिन तक वेट कर सकते हैं। पर इस पूरे हफ्ते क्या हुआ वो देख के आओ। यूँ तो बहुत दिनों बाद ऐसे कैमरा पकड़ के बाहर निकलता हुआ खुद से बातें करता हुआ जा रहा हूँ। और मैं जा रहा था मेट्रो पकड़ के दिल्ली से पुरानी दिल्ली, इस सप्ताह की और इस व्लॉग की शुरुआत करने के लिए। तो आने वाले कुछ मिनटों में आप देखोगे दिल्ली के कुछ ऐतिहासिक मंदिरों की कहानियाँ, इतिहास और वहाँ गर्भगृह में बैठे उनके मुख्य भगवानों के दर्शन, साथ ही हर दिन के विशेष भगवान का विशेष मंदिर भी। तो अगर आपको प्लान पसंद आया है तो गाड़ी में बैठ जाइए और चलते हैं आज के पहले मंदिर, चांदनी चौक। तो आज है सोमवार और चंद्रमा का एक और नाम है सोम। चंद्रमा विराजमान है भगवान शिव के सर पर, तो सोमवार का दिन माना जाता है भगवान शिव के लिए। ये मंदिर 800 साल पुराना है और यहाँ पर भगवान शिव की अर्धनारीश्वर रूप में पूजा होती है, जिसमें वो आधे शक्ति और आधे शिव है। आज से लगभग 800 साल पहले एक घायल मराठा सैनिक आपा गंगाधर ने अपनी सेहत की मनोकामना के लिए यहाँ पर शिव और पार्वती के लिए पूजा की। जब उसकी सेहत हुई ठीक, तो उन्होंने एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया, जिसकी दीवारों पर आपा गंगाधर का नाम आज भी अंकित है। सावन का तीसरा सोमवार था, तो भीड़ तो मिलनी ही थी, लेकिन सावन के बारे में एक बात बहुत अच्छी है कि हर समस्या का हल एक लोटा जल। और यही है वो शिवलिंग जिसकी पूजा की थी आपा गंगाधर ने। इस शिवलिंग के आसपास 5 पीपल के पेड़ हैं, इसीलिए इस मंदिर को पंच पीपल महादेव मंदिर भी कहा जाता है। उन पेड़ों को आज भी वैसे ही रखा गया है। गौरी शंकर मंदिर की इस दीवार पर अपना माथा टेक कर लोग दुआएं भी मांग रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, अपना सुख और दुख साझा कर रहे थे अपने भगवान के साथ। मैंने भी वही किया। और जब कुछ देर वहां बैठा तो एक शख्स दिखे जो राम का नाम लिख रहे थे शिव जी के मंदिर में। तो मैंने उनसे पूछ लिया और उनका जवाब बड़ा ही सीधा था। वैसे तो देखो, शिव जो है राम का नाम लेते हैं, राम जी शिव जी का नाम लेते हैं। उनके इस जवाब में उनके जीवन की सरलता और भोलापन नजर आया। भोलेनाथ की भक्ति हमें यही तो सिखाती है। मैंने पहली बार गौरी शंकर मंदिर में आरती का अनुभव भी किया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। कभी आप यहाँ आओ तो आरती जरूर देख के जाना। खैर अभी के लिए सूरज देवता तो नहीं निकले हैं, उनकी रोशनी आ गई है। चलो फिर अगले दिन पे पहुँचते हैं। आज का दिन था मंगलवार, और मंगलवार था सूर्य भगवान के शिष्य हनुमान जी का। मंगलवार की शुरुआत दूरदर्शन के टाइम से मेरे फेवरेट गाने के साथ। जय हनुमान। आज चलते हैं प्रशांत विहार के हनुमान मंदिर में। लगभग 20-22 साल पुराना मंदिर है ये, और ये अपना जो राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है ना, वैसा ही बनाया हुआ है, मतलब उन्हीं का धाम है ये। माना जाता है कि इस मंदिर में आने के बाद आपके रोग नष्ट हो जाते हैं। मैंने भी यहाँ आकर हनुमान जी के बाल्य अवस्था के दर्शन किए। चिरंजीवी हनुमान जी के साथ साथ यहाँ और भी देवी देवताओं की मूर्तियों का विग्रह था, जिनमें से मुझे बहुत ही अलग लगा ये माँ अंजनी की गोद में बाल हनुमान। आप जब भी किसी मंदिर जाओ तो बस दर्शन करके वापस मत आओ, कुछ देर वहाँ बैठो और वहाँ की ऊर्जा को लो। मैंने भी वही किया। बाहर जितना शोर था ना, अंदर उतनी शांति थी। हनुमान जी का बालाजी स्वरूप आपके सारे रोगों को, आपकी सारी परेशानियों को हरता है। आई होप जिसने भी इस मंदिर को अभी मेरी वीडियो पे देखा हो, उनकी विशेष भी पूरी हो। कभी टाइम मिले तो उस मंदिर ज़रूर आना। अब कल है बुधवार, कल का मंदिर कल देखते हैं, तो सीधा कल के दिन पे चलते हैं। मेरी दादी एक कहावत बोलती थी, बुध यानी शुद्ध, और बुधवार के देवता है विघ्नहर्ता गणेश। तो आज चलते हैं दिल्ली के सबसे पुराने गणेश जी के मंदिर में, जो कि है कनॉट प्लेस में।
ये मंदिर दिल्ली का सबसे पुराना साउथ इंडियन मंदिर है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि जब गणेश जी का जन्म हुआ था, पार्वती माता ने उन्हें पैदा किया था मिट्टी से बना के। उस टाइम के लाश पे बुध भगवान यानी कि बुध ग्रह प्रेजेंट थे, तो इसीलिए बुध ने रिप्रेजेंट किया गणेश जी को और बुधवार को गणेश जी की पूजा होती है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में बनाया गया 1952 में ये गणेश मंदिर, और एकदम दक्षिण भारतीय मंदिर की तरह यहाँ के मंदिर का भी एक गोपुरम है जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियों का विग्रह है। सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं भगवान श्री गणेश की। गणेश जी को चढ़ाई जाती है दूर्वा नाम की ये घास। ये क्यों चढ़ाई जाती है वो मुझे कमेंट में बताना। इस गणेश मंदिर के बारे में कहा जाता है कि बस दर्शन मात्र से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये है इस मंदिर के गणपति। यहाँ के पुजारी ने मेरा नाम और गोत्र पूछा और फिर पूजा की। ये बहुत ही अच्छा अनुभव था, एक बार तो जरूर आना। अब पास में ही है हनुमान मंदिर सिटी वाला, तो उसके तो दर्शन बनते ही हैं, तो ये दर्शन भी करके मिलते हैं आपसे कल है गुरुवार। तो हुआ कुछ यूँ था कि आज ही के दिन पक्षियों के राजा यानी कि गरुड़ देव ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, तो उस दिन था गुरुवार। अब ये दिन तो बाद में बने, लेकिन प्रिसाइडिंग डाइटी थे उस दिन के बृहस्पति। तो आज आप भगवान विष्णु या फिर उनके किसी भी अवतार की पूजा कर सकते हो। तो इस्कॉन टेम्पल है भगवान श्री कृष्ण का, जो कि है भगवान विष्णु के 8वें अवतार। तो साल था 1966। पश्चिम बंगाल के गौड़ वैष्णव संप्रदाय के श्रीला प्रभुपाद ने शुरुआत की हरे कृष्ण मूवमेंट की। उनका उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का नाम घर घर तक पहुंचाना, और शुरुआत हुई इस्कॉन टेम्पल बनवाने की। आज 500 से भी ज्यादा इस्कॉन टेम्पल है इस धरती पर। रोहिणी का ये इस्कॉन इसी साल खुला है। आरती का समय हो चुका है, तो कराता हूँ अंदर से दर्शन। हे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हीरा। इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण राधा रानी के साथ राम दरबार और पंच तत्व के भी दर्शन आप कर सकते हो। रंगों और संगीत का इतना अच्छा इस्तेमाल था दर्शन आरती में कि मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आया। मैंने जो माला ली थी श्री कृष्ण को चढ़ाने के लिए, जब वो उनके चरणों में गई तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। और बस इसी शंखनाद के साथ आरती भी समाप्त हुई और मंदिर के द्वार शाम तक के लिए बंद कर दिए गए। मैंने कुछ समय वहाँ पर नाम जप किया और अपने घर की तरफ निकला। यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। यहाँ पर एक बार ज़रूर आना सुबह आरती के टाइम। तो यारों, सूरज तो नहीं निकला है, लेकिन रोशनी हर जगह है। मतलब आज सच में वही हो गया है कि भगवान तो हर जगह कहीं पर भी जाके पूज लो। तो खैर, शुक्रवार को मैं गया दो मंदिर जो मेरे बचपन के बहुत करीब है, एक मेरे और एक दीक्षा के। क्योंकि इस दिन दीक्षा का बर्थडे भी था, तो 9 अगस्त को मैं पहले पहुंचा पटेल नगर वाले काली माता मंदिर। फिर से एक नई सुबह और नया दिन। आज है शुक्रवार और आज के दिन पूजा होती है माँ लक्ष्मी की। कमाल की बात यह है कि लक्ष्मी के पीछे हर बंदा पागल है। इनफैक्ट दिल्ली में भी और पूरी दुनिया में। दिल्ली में माँ लक्ष्मी का अकेला कोई मंदिर नहीं है। इनफैक्ट 1-2 मंदिर हैं जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यानी बिना नारायण के तो उनका मंदिर है ही नहीं है। इस दिन अगर लक्ष्मी माता की पूजा नहीं हो पा रही तो आप पूजा कर सकते हो शक्ति के किसी भी रूप की। बस ये ऑटो आ जाए। ऑटो चल नहीं रहा है, बस रुका हुआ है। दिल्ली के पटेल नगर में आज से करीब 100 साल पहले मिली थी एक काली माता की मूर्ति। उस मूर्ति के पैर ऊपर नीचे थे। जब भी उनके पैर सीधे करने की कोशिश की गई तब कोई ना कोई अनहोनी हुई। उसके बाद से इसे ऐसे ही रहने दिया। काली माता का ये स्वरूप रौद्र है और इसीलिए इस मंदिर को एक सिद्ध पीठ माना जाता है। नवरात्र में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है और भीड़ भी होती है। इस मंदिर में भी काली माता के साथ साथ और भी देवी देवताओं का निवास है और पीछे की सीढ़ियां एक गुफा के रूप में काली माता की एक बड़ी मूर्ति की तरफ जाती है। अब आप उसके दर्शन भी कर लो पहले।
माता के दर्शन करने के बाद मैंने इस मंदिर में कुछ समय बिताया, अपना प्रसाद खाया और उसके बाद मैं निकला अपने अगले मंदिर के लिए, जो कि था आज का दूसरा शक्ति का मंदिर, मेरे बचपन वाला मंदिर, झंडे वाला मंदिर। 18वीं शताब्दी में बद्री भगत को दिए माता ने सपने में दर्शन और इशारा किया इस जगह की तरफ। जब उन्होंने खुदाई की तो माता की एक मूर्ति निकली जिसके हाथ खंडित हो चुके थे। बद्री भगत ने उस मंदिर को गुफा में स्थापित किया और बना डाला एक मंदिर। यह मंदिर कहलाया बद्री भगत झंडे वाला मंदिर। और यही है वो मूर्ति जो जमीन से प्रकट हुई थी। पहले इसके दर्शन किए जा सकते थे, मैंने कई बार किए हैं, लेकिन आजकल इसे बंद कर दिया गया है, पर स्क्रीन के द्वारा आप इनके दर्शन अभी भी कर सकते हो। यह मंदिर पूरी तरह से शक्ति को समर्पित है, जहां एक तरफ गर्भगृह में झंडे वाली माता है, वहीं दूसरी तरफ शक्ति के बाकी स्वरूप भी, जैसे महालक्ष्मी, संतोषी माता, माँ अन्नपूर्णा, शीतला माता या गौ माता। मंदिर बहुत ज़्यादा बदल गया है और मतलब यहाँ आके तो अच्छा लगता ही है। ऐसा लगता है, पता है, मैंने अपने बचपन में यहाँ पे लाइन में लगता था, जब ये मंदिर बहुत पुराना हुआ करता था, ये तो बहुत नई बिल्डिंग है, मैं लाइन में लग जाता था, प्रसाद ले लेता था और जब प्रसाद बढ़िया होता था ना तो अपना टीका मिटा के वापस लग जाता था। ये मेरा स्कैम था। जय माता दी मैडम जी। शुक्रवार के दिन शांति और श्रृंगार दोनों के ही दर्शन हुए, प्रसाद मिला है बहुत अच्छा। कल है शनिवार, कल चलेंगे किसी शनि मंदिर। बाकी ये हफ्ता अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। आज का दिन है दीक्षा का बर्थडे, तो आई होप सारी विशेष उसे ही मिले। तो यारो, एक तो मैं बड़ा हो गया हूँ और वो टीके वाली ट्रिक शायद उन्हें पता लग गई है। प्रसाद बहुत स्वाद था, खीर है, बहुत स्वाद खीर है। जय माता दी, कमेंट में लिख देना जय माता दी, बहुत स्वाद। शनिवार की सुबह अपने ऑटो वाले के कहने पर मैं पहुंच गया दीपाली चौक पर बने शनि और काली मंदिर। सुबह सुबह ही यहाँ बहुत भीड़ थी। ध्यान मेरा कचौरियों पे था, पर इसे खाएंगे आने के बाद। इस मंदिर को खोया पाया मंदिर भी बोलते हैं कि अगर आपको कुछ खो गया हो तो यहाँ पर आके एक बार सच्चे दिल से मांगो, क्या पता वापस मिल जाए। यहाँ पर शनिदेव को चढ़ाया जाता है सरसों का तेल और कुछ काले तिल। अब चलते हैं अंदर। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तन्नमामि शनैश्चरम्। इस पूरे ही हफ्ते में मैंने सबसे ज्यादा भीड़ इसी मंदिर के सामने देखी। इतनी ज्यादा कि लोग अंदर भी और बाहर भी बस माता को दीदार करने के लिए, नमन करने के लिए सर झुकाए खड़े हैं। तो मैं भी माता के दर्शन करने के लिए लाइन में लग गया, जहाँ मैंने देखा एक ऐसे इंसान को जो जमीन के बल लेट के माता के दर्शन करने आया था। और मैं सोच में पड़ा कि ऐसा क्या ही मिल गया होगा या ऐसा क्या ही छिन गया होगा कि इतना कष्ट सह के कोई अपनी माँ के दर्शन करने आ रहा है मन्नत के लिए। खैर, आप भी कीजिए काली माता के दर्शन। मैंने भी किए, मुझे अच्छा लगा। और मुझे प्रसाद में मिला एक फूल और एक केला, जो मैंने मंदिर में बैठ के ही खाया। इस मंदिर के अंदर भी बहुत सारे देवी देवताओं का विग्रह है। यहाँ पर खास बात थी, यहाँ के शनि देव हाथी पर विराजमान है, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। यहाँ पर भंडारा करा सकते हो, पूरी रेट लिस्ट लिखी हुई है ना। मैंने तो पहले खरीद लिया है ये, और ये खा के आज चलता हूँ। तो इन 7 दिनों में मैंने ये सीखा कि हर दिन का नाम एक ग्रह के नाम पे है, और उस ग्रह के स्वामी या प्रतिनिधित्व करने वाले देवी देवता या भगवान को उस दिन का देवता बनाया गया है। अब भगवान तो हर जगह है, तो मंदिर क्यों जाना? तो इन दोनों ही बातों में मैंने ये सीखा कि भगवान तो हर जगह है, लेकिन उनकी एनर्जी, जहाँ पर उनको पूजने के लिए, उनको मानने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो जो प्रेयर्स की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो आपके दिन को बेहतर कर सकती है। उसके लिए मंदिर जाना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात को इस तरह से समझ के देखो कि सूरज की धूप तो घर के कोनों में भी आती है, लेकिन सूरज से जो फायदे चाहिए हमें, उसके लिए हमें सूरज के नीचे ही जाना पड़ेगा। और इन 7 ही दिनों के 7 ग्रह और 7 भगवान हमारी जिंदगी के, हमारे अपने जीवन के कुछ कैरेक्टर्स दिखाते हैं। तो इन 7 ही दिनों के देवी देवताओं को किसी और को समझाने के लिए मैंने कुछ इस तरह से लिखा। सोम शिवा मंगल हनुमान, बुध गणपति गुरु विष्णु को मान, शुक्र शक्ति का शनि शनिवार, सूर्य की जय जयकार रविवार। वाह! तो यारो, जीवन में जो भी चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन हर दिन आप जिसको भी मानते हो उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये हफ्ता मुझे ये सीखने में लग गया कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता। कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो बहुत जल्दी आए। तब तक अपना ध्यान रखना और हर दिन कोशिश करना कि खुश रहो, मतलब खुश रहो बस, और क्या, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।
वापस भागना पड़ेगा क्योंकि बारिश आ गई है बहुत तेज़ और यहाँ छुपने की जगह नहीं है। पेड़ तो है। खैर, आज के दिन ने भी एक बात सिखाई कि हो सकता है तुम्हें तुम्हारे देव या भगवान कभी दिखाई ना दे, पर वो प्रेजेंट तो हमेशा होते हैं, वरना इस टाइम अंधेरा होता नहीं।